सावधान भक्तों, यह वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि मौत के बाद जो पहला 1 घंटा आता है वही तय करता है आत्मा की आगे की यात्रा। शमशान में आग बुझ जाती है, लोग लौट जाते हैं, लेकिन एक अदृश्य सच वहीं खड़ा रह जाता है। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें, और अगर ऐसे गहरे, डराने वाले और सच्चे रहस्य आप रोज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर खून लग जाता है, रिश्तेदार जमा हो जाती है, रोना धोना मच जाता है, और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है शमशान घाट की तरफ। राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं, और हमारे शरीर को जैसे कल तक मखमल के गद्दे पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, और जब शरीर धीरे धीरे करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये सोचकर अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वाहे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब शमशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा भजता है, तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वो उसी की आत्मा होती है जो अपनी ही जगह के पास खादी होकर उसके मंजर को देख रही हो रही है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उसके शरीर के अंदर थी, जो उसके शरीर को अपना मानती थी, आज वो हमारे शरीर को रख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उससे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी स्वर्ग खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने मुझे देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब एक मुट्ठी राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी, डरवाना और भारी होता है। ये वही समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वाह, अब ये बहुत है, दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयावह खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाया देता है, और वाह वाह से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हमें स्थिति को समझ होगा जब शरीर जल रहा होगा शस्त्रों के अनुरूप। जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता है तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वो बार बार हमसे जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगती है, लेकिन आग की तपन और यम दूतों का दृश्य पास उसके शरीर में घुसे नहीं देता। वो देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही है। ये अदृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वो दर्दनक पल जिसे कपल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बॉस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। ये दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा दर्द है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसा ही कपल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुना देता है। ये वो पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर झलक खाक हो जाता है। तब नियम के अनुरूप घर वाले और रिश्तेदार वहां से बहुत लगते हैं। शस्त्रों में सख्त नियम है कि शमशान से लौटे वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये लोग मुझे सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वहां आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसकी पूरी जिंदगी पाप की है, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर रख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उससे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथ ही थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मोह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा हमसे शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वो तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुरूप शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है
तो साथ में चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जो उसे कुछ समझ के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसा जैसा समझ बीतता है वही कवच काम करने लगता है। हमें 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती है। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो देखती है कि वहां ऐसी आत्मा है जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही है, जो भूख और प्यास से तरस रही है, जिसका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैयार होती हैं तो कुछ जमीन पर रंग रहती है। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती है, उसे डरने की कोशिश करती है। यहां दृश्य देखकर वह नई आत्मा अंधेरे मारे कंपने ही है। वहां छुपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं होती। उससे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वाह, सोचती है काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज मुझे यहां दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उससे 1 घंटे में आत्मा को यमदूत मिलता है, तुरंत नहीं पकड़ते, वहां उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सकें कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था उसकी असली औकात क्या है। यह शमशान वैराग्य का क्षण होता है, आत्मा को यह एहसान जताने के लिए कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, उसने वहां रुकना पड़ता है। उसे समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। हमसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है वह उसे आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उसे अकेलेपन में, उसे सन्नाटे में, उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या जीवन समीक्षा कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किया, चाहे वह बंद कमरे में किए हो या सबके सामने, सबको कुछ उसकी आंखों के सामने तैरना लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वह सब उसने याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात उसे यह भी दिखाती है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे गरीब के बच्चे भोग से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह है मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोटी है, लेकिन वहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दरवाजा कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। ये वही समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पद प्रतिष्ठा और पैसे का उसे इतना घमंड था वो सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वहां और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी है, राही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वहां महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकती थी, लेकिन आज ये राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है। ये शून्यता उसे तोड़ देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वह डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते जा रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो चिल्लाती है, अरे मूर्ख, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पूछती। इसलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को चुनना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की पत्ती चबानी चाहिए। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे घर तक आ गई है तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर खातिर। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उससे मुक्ति मिले ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा है। वो पानी मांगती है। वो अपने घर के मातों के पास जाती है, वो अपने रिश्तों के पास जाती है। जो पानी पीता है रहे हो गए, लेकिन वो पानी पी नहीं सकता। उसका बगीचा, जिसके गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसा बताया गया है, इतनी पतली हो जाती है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये सजा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसे भूख लगती है। वो अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वो उसे कहा नहीं जा सकता। वो सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है। ये बेबसी उसे तोड़ कर रख देती है।
हमसे 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपना घर पूछती है तो वो वहाँ का नज़ारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दोहक मन रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसके पैसे और उसकी बंटवारी की बातें कर रहे हैं। ये देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुका। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यहीं धरे रह गए हैं और वह खाली हाथ, नंगा और बेबस खड़ा है। उसके अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वो अपनी ही कुर्सी पर बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उससे छुपने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे महसूस नहीं कर पाती। यहाँ असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है लेकिन वह कोई प्रतिबिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण यही भी बताता है कि मौत के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम याद कहते हैं, बहुत तेज हो जाती है। उससे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक पल याद नहीं लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा, उससे सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखने देने लगता है। उस वक्त उससे जो पछतावा होता है उसकी आग चिता की आग से भी ज्यादा तेज होती है। वो चीखती है कि मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा, लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस वक्त आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाने दें। लगता है जो यमदूत पहले उससे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब वो साफ होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप बहुत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ में काला पाश होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा वहां कंपने लगती हैं, लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया होता है, उससे वे यमदूत सौंफ में और शांति दिखाते हैं। हम उससे बात करते हैं और उससे सहमति देते हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वह ही हमें अंत में दिखाता है। दोस्तों, ये 1 घंटा जो आत्मा श्मशान में है और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिटती है, ये उससे समझाने के लिए काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांतों पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं, लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़ा दिया है तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ ताड़ भाप मिलेगी। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वो तो आनी ही है, और जब वो आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्री, हमारे फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही धुन को देख रहे होंगे, तब हमें सिर्फ इस बात से सुकून मिलेगा कि हमने किसी का भला किया था। इसी के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो और सबसे जरूरी भगवान का नाम लो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है उसे मौत के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उससे शमशान की उस भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उससे एक दिव्य विमान में बैठाकर सीधे वायुनाथ ले जाया जाता है। शमशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कई और भी विचित्र अनुभव होते हैं। उसे वहां मौजूद पिंडी और चावल के गोलों को खाने की इच्छा होती है जो उसके पुत्र ने प्रदान किए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को बहुत भूख लगती है और वह शमशान में इधर उधर भटकती रहती है। कभी कभी वह शमशान के पास के पेड़ों पर लटक जाती है या पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिना शरीर के प्यास बुझाना नामुमकिन है। यहाँ प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है, जो केवल मंत्र और श्रद्धा से शांत हो सकती है। जो लोग श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं, उन्हें यहाँ भोजन चाहिए शरीर के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकली है। बिना इस भोजन की आत्मा कामजोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात जो गरुड़ पुराण बताता है वो यहाँ है कि उस समय आत्मा को अपना पूर्व भी दिखाया जा सकता है। अगर उसके कर्म अच्छे रहे हैं तो उसके दादा परदादा जो पितृ में है उसे लेने के लिए, यहाँ उसे धनदास बढ़ाने के लिए वहां मोक्ष रूप में आ सकता है। वे हमसे कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है।
लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो उसे वहां से अंधेरा और डरावनी आकृतियां ही दिखाई देती हैं। वह मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता। यहाँ अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी है। हमें यहाँ समझ आएगा कि हमारा शरीर उससे 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जब शरीर जलता है तो ये 5 तत्वों वापस प्रकृति में मिल जाता हूं, लेकिन आत्मा जो इन तत्वों से परे है वो वहीं रहती है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम इतना शरीर भी कहते हैं, वो बना रहता है। इसी शरीर के माध्यम से वो सुख और दुख महसूस करती है। चिता की आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उसके कर्मों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने की बात किसने देखा है, क्या होता है, विज्ञान सबूत मांगता है। लेकिन हमारे आशा मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा है और गरुड़ पुराण के रूप में हमें यहाँ नक्श दिया है ताकि हम रास्ता ना भटके। ये एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताता है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसी करनी है। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। जैसे किसी अनजान देश में जाने से पहले हम वहां के नक्शे और नियमों को सारे हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद दुनिया को समझना भी जरूरी है। गरुड़ पुराण में यह विवता दिया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, यानी जो समझ से पहले दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी महामारी के कारण मर जाते हैं, उनकी स्थिति हमारे 1 घंटे में है भी ज्यादा दर्दनाक होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वहां अपनी कटी फटी या जली हुई देह को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। उनका मोह और भी ज्यादा गहरा होता है क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं। उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ। ऐसे में उनके लिए पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि जैसी पूजा और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो तो उनके नाम से विशेष पूजा या दान जरूर करना चाहिए, ताकि हमें 1 घंटे की तड़प से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और हम प्रेत योनि में ना भटके। दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार सोचिएगा जरूर कि अगर कल मेरी आंख ना खुले और मैं हमारे शमशान में अपने राग के पास खड़ा रहूं तो मेरे पास खुश होने के आपके लिए क्या होगा? क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरा जीवन सफल था? अगर जवाब ना है तो अभी भी डर नहीं हुआ है, सांसें चल रही है, मतलब मौका बाकी है। आज से ही अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए, ललाट छोड़िए, दान दीजिए और अहंकार छोड़िए। भक्ति दीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने माता पिता को दुख देता है उसके यमलोक के मार्ग में आग है पर चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है उसकी आंखों में लोहे की सलाखें डाली जाती। हाँ, जो धोखे से धन कमाता है उसे वहां सांप बिछुन के बीच रहना पड़ता है। तू सब रूपक नहीं है। ये सच है जिनका सामना हमें करना है, क्योंकि अंत में हम एक हैं। घंटे में सिर्फ यही काम आएगा, बाकी सब यही का यही राख के ढेर में मिल जाएगा। आपके बड़े मकान, आपकी गाड़ियां, आपके गहने सब दूसरे लोग ले लेंगे। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म। अगर आज की यह जानकारी, ये सत्य आपके दिल तक पहुंच गया तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत भूल जाएगा। ये एक चेतना है, एक संकेत है। इसे अपने जीवन में उतारें। और अगर आप चाहते हैं आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले तो पूरी श्रद्धा के साथ टिप्पणी करें, नमो नारायण या शांति जरूर लिखें। ये छोटा सा मंत्र उन भक्ति आत्माओं तक एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है। और सत्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें ताकि वह भी इस अज्ञान की नींद से जाग सकें। याद रखो, मौत आखिरी सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए हमें जीवन से जो हमने व्यथित गंवा दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आंखों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा, क्योंकि यही वही चीज है जो शमशान में हमारे सामने खड़ी होगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जीवन एक सराय है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई डर से, लेकिन जाना सबको उसी का शमशान में है, उसी रख में मिलना है। तो क्यों ना हम इस सफर को इतना खूबसूरत बनाएं, जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए रोए, ना कि हमारी बुराई करें। क्यों ना हम इतने पुण्य कमा ले कि जब हम हमारे शमशान में अकेले खड़े हों तो हमें डर ना लगे, बल्कि एक संतोष हो कि मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया, और जब यमदूत आए तो हम मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़े। भक्तों, अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ कहानी समझकर मत छोड़िए, क्योंकि कर्म याद रखे जाते हैं, शब्द नहीं। ऐसे ही सच्चे, डराने वाले और चेतना जगाने वाले रहस्य अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है अगला वीडियो आपका जीवन बदल देगा।